को फाड़ करके बाहर निकले, समस्त छोटे छोटे गोपों को बाहर निकालते हैं। उस अजगर के मुख में जाने से सभी का शरीर शांत हो गया था। भगवान ने उन सब को जीवित किया है। सब जब गौचारण के लिए आते थे ना, तो अपने पोटली को, अपने कलेवा को वृक्षों में टांग देते थे। आज सब खाने के लिए बैठते हैं। सब भूखे थे ना, तो खाने के लिए जब बैठे तो भगवान बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ गए। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगभेत्रे चकक्षे वामे पाणो मसृण कबलम तत्फलान्नंगुलीषु तिष्ठन मध्ये स्वपरिसुहृदो आसयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिषति रुजे यज्ञभुक्बालकेलिः। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतार करके कमर में बांध लेते हैं और बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ सिंगी और एक तरफ बंसी डाल लेते हैं। भगवान के एक हाथ में बेत्र है, एक हाथ में भगवान दही और चावल को रखे हैं। प्रत्येक उंगलियों में भगवान ने ग्वाल बालों के द्वारा दिए हुए अचार को लगा लेते हैं। किसी उंगली में केरी का अचार है, आम का, आंवले का। सुदामा तू, श्रीदामा तू क्या लेकर के आया है? मनसुखा तू क्या लेकर के आया है? सबके पास में जो कुछ होता है ना, उसे भगवान ले लेकर के खाते हैं। आज ब्रह्मा जी को मोह हो गया, अरे ये कैसा परमात्मा है, ये तो सबका जूठन खा रहा है। नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं हो सकता है, परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए। जब परीक्षा लेने के लिए आए तब देखते हैं ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा ले गए। भगवान ने देखा ये ब्रह्मा जी की करतूत है, तब ग्वाल बाले बन गए, बछड़े बन गए। जैसे वस्त्र धारण कर रखे थे ना, वैसे ही वस्त्र बन गए, वैसे ही डिंडियां बन गए। भगवान 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी समझ गए यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो परमात्मा ही है। आ करके ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। नवमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा जी से कुछ बोलते नहीं हैं। आज बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान की 3 परिक्रमा हो, 4 परिक्रमा होती है, लेकिन 3 परिक्रमा ही करके ब्रह्मा जी चले गए। आज भगवान ब्रह्मा जी से बोले नहीं। भगवान ने अग्नि का पान 2 बार किया। एक बार समस्त ब्रजवासियों के नेत्र को बंद करा करके, और एक बार नेत्रों को खुला छोड़ करके भगवान बताना चाहते हैं कि भक्त की रक्षा मैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से करता हूं। अब जमुना जी को शुद्ध करने का विचार हुआ। देखते हैं तो जमुना जी में जो भी गौ में जाती हैं पानी पीने के लिए, मूर्छित हो जाती हैं। ऊपर से जो भी पक्षी निकलते हैं वो सब बेहोश हो जाते हैं। उसमें कालिया रहता है ना,
तो उसके विष से विषाक्त जल सबको मूर्छित कर देता है, प्राण हरण कर लेता है। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते हैं और चढ़ करके सीधे जमुना जी में कूद गए। जमुना जी में जब कूदे तो नाग पत्नियों ने आकर के कहा, बोले बालक तू बड़ा सुंदर है, आज तक हमने किसी बालक को देखा नहीं, इतना सुंदर बालक। गंधर्व के देवता के बहुत सारे बालक हैं, लेकिन हमने किसी को नहीं देखा। तुझे देख करके लग रहा है तू अपना ही है। ऐसा करो यहां से चले जाओ, नहीं तो हमारे पति देवता जगेंगे तो बड़े क्रोधी हैं, तुम्हें तुरंत दंड देंगे। बोले नागिन तू अपने पति को जगा, मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं। इतनी देर में वो कालिया जिसके 101 फन थे वो जग जाता है। भगवान ने पाद प्रहार किया, उसने फुफकारना प्रारंभ किया। भगवान दौड़ करके कूद करके उस कालिया के फन पर चढ़ जाते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, जिस फन से उठा करके भगवान को डसना चाहता है ना, उसी पर पैर रख देते हैं, उसी फन को दबा देते हैं। आज रक्त रंजित हो गया। अब तो नाग पत्नियों ने विचार किया, ओहो ये तो कोई बालक नहीं है, इस बालक के तो पेट में दाढ़ी है, देखने में ही बालक है ये तो साक्षात नारायण है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, न्यायो हि दंडः कृतकिल विशेष स्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टेर् धत्ते दमं फलमेवानुशंसन। बोले प्रभु आपने हमारे पति को दंडित नहीं किया है, आपने तो हमारे पति को सुधारा है, संवारा है। बोले कैसे? बोले जब किसी को जेल भेजा जाता है तो उसको मारने के लिए नहीं, उसको दंड देने के लिए नहीं भेजा जाता है। जेल को सुधार गृह कहा जाता है। जब कोई गलती करता है तभी तो जेल जाता है। सरकार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती है। इसी तरह प्रभु आप तो जगत के पिता हैं, हमारे पति ने गलत किया, उनको अभिमान हुआ, इसीलिए आपने उन्हें दंडित किया, कृपा करें। एक ही वरदान मांगती हैं नागपत्नियां, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पादरजः प्रपन्नाः। कहती हैं प्रभु हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको सार्वभौम राज्य नहीं चाहिए, हमको कहीं का आधिपत्य नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े संत महात्मा तपस्या करके दर्शन करना चाहते हैं भगवान का, हमको तो वो भी नहीं चाहिए। ना ही हमें मोक्ष की कामना है, हमको तो केवल और केवल प्रभु वांछन्ति यद पाद रजः प्रपन्नाः, आपके चरण कमल चाहिए, आपके पद रज चाहिए। मुस्कुराने लगे भगवान। बोले देवियों हो तो बड़ी बुद्धिमान, सीधे सीधे बोलो कि हमको अपने पति की प्राण रक्षा करनी है। अरे जब तुम्हारे पति देवता के सर से नीचे उतरूंगा तभी तो हमारे पद की रज प्राप्त होगी। बोले हाँ प्रभु हमको तो केवल और केवल अपने पति के प्राण चाहिए।
भगवान नागपत्नियों पर प्रसन्न होते हैं।